नमस्ते साथियों, आज हम एक और नया एपिसोड आपकी नॉलेज के लिए आपसे डिस्कस करेंगे। ये है TTA 107। इसके ऊपर हम कवरेज करेंगे हाइड्रोलिक ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसकी कैपेसिटी कैसे है, कैसे चेक होती है, कैसे हम उसको थोड़ा बड़ा कम कर सकते हैं और उसकी मेंटेनेंस। पहले हम समझते हैं कि उसके मेन जो काम करने वाले हिस्सेदार है वो क्या क्या है। एक तो होता है हाइड्रोलिक पंप। ये जो फोटो में नजर आ रहा है ये डबल पंप है, एक हवा स्टीयरिंग का है, एक हाइड्रोलिक है, एक सिलेंडर भी हो सकता है। फिर है लिफ्ट के अंदर सिलेंडर और पिस्टन, ठीक है जी। और फिर पीछे आपकी लिंकें हो जाती हैं जिनका हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ संबंध होता है। ये सारा मैकेनिकल सिस्टम है, मगर पहले दो मैंने जो बताए थे वो हाइड्रोलिक के सिस्टम है। हाइड्रोलिक मतलब होता है जो तेल के जोर से काम करे, और मैकेनिकल होता है लिंकेज के तरीके से काम करता है, मैकेनिकल सिस्टम होता है। तो पहले हम हाइड्रोलिक सिस्टम में दो चीजें होती हैं। तेल तो यूज होता ही है, मे भी एक होता है तेल का प्रेशर और एक होता है तेल की रफ्तार। तो दोनों में फर्क समझते हैं और उनमें क्या क्या उसका फायदा होता है। प्रेशर जो होता है वो दबाव से बनता है। अगर मैं हाइड्रोलिक को यूज नहीं कर रहा और पंप मेरा चल रहा है तो तेल का जो पूरा सिस्टम है, हाइड्रोलिक का सिस्टम, उसमें बहुत ही कम प्रेशर होगा। जैसे लिंकों के ऊपर आप लोड डालेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अब उसकी तेल की चाल को रुकावट पैदा हो रही है। रुकावट कहाँ से पैदा होती है? वजन से, जो वजन आप उठा रहे हैं। तो जैसे ये हमने एक बाईं साइड में एक सिलेंडर बनाया है। पहले हम थोड़ा वजन था, अब हमने वजन एक्स्ट्रा डाल दिया तो मीटर में प्रेशर ज्यादा शो होगा। तो प्रेशर का हम तुलना कर सकते हैं। अगर हम वजन उठाते हैं तो ये समझ लो वजन उठाने का के कंपैरिजन में ये प्रेशर का काम आता है। जो रफ्तार होती है उसको अलग डिस्कस करते हैं। और ये वजन उठाने में टाइम चाहे 1 मिनट लगे, चाहे आधा मिनट लगे, चाहे 2 मिनट लगे, चाहे 2.5 मिनट लगे, टाइम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। खाली वजन उठाने की शक्ति है। ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा वजन उठेगा। और 14.5 पाउंड अगर प्रेशर हो तो वो 1 किलो प्रेशर के बराबर होता है। तो हमारी लिफ्ट में अधिक से अधिक प्रेशर कोई 180, कई ट्रैक्टर में 200 तक हम चले जाता है। तो 180 किलो का प्रेशर होता है अधिक से अधिक। उसके बाद सेफ्टी वाल्व खुल जाता है। तो 180 किलो का जो प्रेशर है वो 2600 पाउंड के बराबर होता है। तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और जैसे जैसे हम ज्यादा प्रेशर वाला काम करेंगे, ज्यादा प्रेशर कब आएगा? जब हम लोड बढ़ाते रहेंगे तो तेल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसीलिए हाइड्रोलिक का तेल गर्म हो जाता है। अगर हम कोई हाइड्रोलिक का काम नहीं कर रहे तो आपका हाइड्रोलिक का तेल जो है गर्म नहीं होगा। और जो फ्लो है, तेल की जो रफ्तार है, वो आप ऐसे बंदे के भागने के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर बंदा स्लो भागेगा तो फ्लो कम है, अगर तेज भागेगा तो फ्लो ज्यादा है। यानी कि तेल को इस कोने से आगे कोने तक पहुंचने में अगर टाइम कम लग रहा है तो फ्लो ज्यादा है उसका, तो थोड़े समय में वो ड्रम भर देगा। अगर उसका फ्लो स्लो है तो वही ड्रम का तेल भरने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है जी। फ्लो और प्रेशर ताकत होती है, फ्लो और रफ्तार होती है।
तो अगर आपने सुना होगा कि पंप की एक घूमने की एक रफ्तार है जिसकी वजह से ये फ्लो बनता है, यानी कि रफ्तार बनती है। अगर इंजन हम स्लो रखेंगे तो तेल की रफ्तार स्लो होगी, वजन भी स्लो उठेगा। इंजन की रेस ज़्यादा करेंगे तो रफ्तार तेज हो जाएगी तेल की, तो वजन तेज उठेगा। ठीक है जी, ये तो हमने देखा ही है। तो पंप की एक चक्कर घूमने से तकरीबन जो पंप आजकल लग रहे हैं 18 सीसी यानी कि 18 ग्राम तेल आगे जाता है पाइप में। तो ये पंप जो होता है क्रैंक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में होता है। डायरेक्ट तो नहीं होता, मगर जितने चक्कर क्रैंक घूमेगी उतने चक्कर पंप घूमेगा। अगर क्रैंक 1000 चक्कर घूम रही है तो पंप भी 1000 चक्कर चलेगा। अगर क्रैंक 1500 चल रही है तो पंप भी 1500 चलेगा। ठीक है जी, ये सभी ट्रैक्टर में ऐसे ही है। तो अगर 18 सीसी का पंप है, 18 सीसी मतलब कि एक चक्कर में वो 18 ग्राम तेल खींच के आगे भेजेगा। और यही पंप अगर आप इंजन को 1000 चक्कर कर दें तो पंप भी 1000 चक्कर चलेगा। 18 को हमने 1000 से गुना किया तो 18,000 सीसी उसने तेल फेंका। 18,000 का मतलब होता है 18 लीटर। और चक्कर मिनट में गिनते हैं तो एक मिनट में 18 लीटर तेल वो आगे भेज देगा। ठीक है जी। अगर इंजन स्लो चलेगा तो कम एलपीएम हो जाएंगे, अगर इंजन तेज चलेगा तो ज़्यादा हो जाएंगे। अगर वो कोई इंजन अगर 2500 आरपीएम का है, जिसकी हॉर्स पावर 2500 आरपीएम के साथ उसका लिंक है, तो अगर हम 2500 आरपीएम करेंगे तो वही पंप को हमने छेड़ा नहीं, वो 45 एलपीएम तो बन जाएगा। अगर हमने 2000 चक्कों में रखा तो 45 से थोड़ा छोटा बनेगा। तो ये इंजन की आरपीएम के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑयल का प्रेशर दे दूं, ऑयल का प्रेशर जो बनता है, अगर कई बार प्रेशर कमजोर हो जाए तो उसके कारण क्या हो सकते हैं कि आपका जो हाइड्रोलिक पंप है वो थोड़ा पुराना हो गया, घिस गया। घिसेगा तो उसके अंदर ही प्रेशर जो लीक होना शुरू हो जाएगा। और ये क्यों घिसता है जल्दी? आपने टिपिंग ट्रॉली या कोई भी ऐसा सिलेंडर जो हम आजकल हैरो में भी लगाते हैं, लेजर लेवल में लगाते हैं, वो सिलेंडर जब पूरा खुल जाता है तो उसकी तो लंबाई पूरी खुल गई, मगर हमने तेल को वाल्व को न्यूट्रल ही नहीं किया, तो प्रेशर सिलेंडर में जा रहा है मगर काम नहीं कर रहा, तो फिर वो तेल गर्म होगा। अगर हम तेल से काम ले लें तो कम गर्म होगा। अगर हम उसको तेल को प्रेशर बना रहे हैं और उससे काम भी नहीं ले रहे तो फिर तेल गर्मी पकड़ लेगा। तो वो गर्मी कहाँ पैदा होगी? पंप के अंदर, क्योंकि जोर तो पंप का लग रहा है ना, तो फिर पंप जल्दी घिसेगा। ऐसे ही हमने जो हमारे क्यूआरसी वॉल्व है, जो हम पीछे प्रोटेक्शन देने के लिए 2 कनेक्शन बनाए होते हैं, उसके साथ जो भी हमने काम लिया वो तो जब काम लिए तब तो ठीक है, नहीं तो कई लोग मडगाड़ को बैठ के उसकी डंडी को छेड़ देते, उनको पता नहीं होता क्या कर रहे हैं। कभी किसी ने झोला रखा दिया तो वो प्रेशर में चला जाएगा। काम तो हम ले नहीं रहे। अगर प्रेशर में चलता रहेगा तो तेल का जो पंप है वो गर्म होगा तो जल्दी घिसेगा। और अगर तेल में खींचने की साइड, एक साइड पंप तेल खींचता है, एक साइड प्रेशर बनाता है, तो खींचने की साइड पे अगर कोई जॉइंट, कोई जोड़ लीक हो गया और वहां से हवा उसने खींच ली तो फिर भी जो पंप है वो जल्दी खराब होगा। और यहाँ आपका प्रेशर कहीं अंदर लीक कर रहा है प्रेशर वाली साइड से, तभी जो जोर मारने के लिए जो प्रेशर है वो कमजोर हो जाएगा। इसके लिए आपको वर्कशॉप में चेकिंग करनी पड़ेगी। मीटर लग के प्रेशर पता लग जाता है कि अधिक से अधिक कितना प्रेशर बन रहा है। अब आ जाते हैं, प्रेशर बन गया, रफ्तार मिल गई, तो लिफ्ट की ये जो आर्म है ये ऐसे ऐसे घूमती है, उससे
इसको जोर पड़ता है तो ये लो नीचे का लिंक ऊपर नीचे होता है जिसके ऊपर हम लोड लगाते हैं। तो जो हम कैपेसिटी बोलते हैं कि जबकि कैपेसिटी कितनी है, तो इस जगह में अगर हम लोड को लटकाएंगे तो वो कैपेसिटी नापने का तरीका होता है जो हम लिख के देते हैं कि ये अगर यहाँ पर उसने 2000 किलो उठा दिया तो ये लिफ्ट 2000 किलो की है, अगर 2500 उठाएगी तो ये 2500 किलो की है। ठीक है जी। तो ये अंदर आपकी पिस्टन कितनी बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पिस्टन अंदर के सिलेंडर की बड़ी होगी तो ये ज़्यादा वजन उठाएगी, अगर छोटी है तो कम वजन उठाएगी। अगर उसकी रफ्तार बढ़ानी है तो फिर पंप 18 सीसी से और बड़ा करना पड़ेगा, तब वो रफ्तार प्रेशर से भी बनती है, रफ्तार फ्लो से बनती है, उसकी चाल से बनती है। ठीक है जी। मगर आजकल हमने देखा कि काफ़ी ट्रैक्टरों में जहाँ पर ये लिंक लगा हुआ है इसके आगे पीछे भी एक्स्ट्रा होल होते हैं। इसका फायदा चेक कर लेते हैं क्या होता। ये तो होगी ऊंचाई। उसने साथ में क्या है कि जब ये लिंक, ये जो नीचे वाला लिंक है जमीन के बराबर हो, समतल हो, तो फिर ये सबसे ज्यादा वजन उठाएगा। अगर ये नीचे चला गया तो लिंक को हमने नीचे करके वजन उठाएंगे तो फिर 2000 नहीं उठाएगा, कम उठाएगा। और अगर हमने ऊपर ले गए और वहां जाके वजन लगा दिया तो फिर भी ये कम उठाएगा। अधिक से अधिक जो शक्ति होती है भार उठाने की वो तब होती है जब लिंक पूरा समतल हो, जमीन के पैरेलल हो। अब हमने इसकी कैपेसिटी थोड़ी बहुत बढ़ानी है तो ये जो होल है, ये जो लिंक था हमने इस होल में डाल देना है, यहाँ से खोल कर यहाँ डाल देना, तो अप्रोक्सीमेटली 200 किलो की शक्ति और बढ़ जाएगी। ये तो फायदा मिल गया। ऊपर भी शक्ति थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएगी, नीचे पार्ट से भी बढ़ जाएगी। मगर इसका नुकसान क्या होगा? ऊंचाई, जो इसकी जो मैक्सिमम ऊंचाई है वो नीचे आ जाएगी। फिर ये जितनी ये पहले ऊंचाई में उठा रहा था उतनी नहीं उठाएगा वजन थी। ठीक है जी। अब हमने इस होल में डाल दिया, पहले ओरिजिनली यहाँ था, फिर हमने यहाँ किया, अब हमने आगे वाले होल में डाल दिया, तो अब इसकी जो भार उठाने की शक्ति कम हो जाएगी, 2000 से 1800 हो जाएगी। ठीक है। मगर फायदा क्या मिलेगा? ये ऊंचाई इसकी बढ़ जाएगी, ये ज्यादा ऊंचा चले जाएगा, ये ज्यादा नीचे आ जाएगा। ठीक है। इससे वजन की ऊंचाई आप बढ़ा सकते हैं, वजन उठाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। पहले वाले फॉर्मूले में सेटिंग में क्या था कि वजन कैपेसिटी बढ़ जाएगी मगर ऊंचाई कम हो जाएगी। ठीक है। अब ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। अगर एक चीज फ्री लेने की कोशिश करोगे तो दूसरी जगह नुकसान होगा। ये उस फॉर्मूले से साइंस बनी हुई है और आपको भी पता है जिंदगी में भी ऐसे होता है। कई लोग जैसे यहाँ लगाया हुआ है तो ये होल्स का इस्तेमाल नहीं करते, मगर लिंक के ऊपर एक बुश लगा देते, तो ड्रॉवर यहाँ डाल दी। जब एक ट्रॉली का वजन नहीं उठ रहा तो फिर ड्रॉवर को आगे डाल के उठाने की कोशिश करोगे तो ट्रॉली उठ भी सकती है, क्योंकि आपने लिंक की लंबाई कम कर दी। लंबाई कम करने से फिर वही होगा कि ऊंचाई कम होगी मगर वजन थोड़ा ज्यादा उठाएगी। अब ऐसे अगर हम देखें ट्रॉली को जब लोडेड हो, अगर हम पहले यहां से उठाएं जाकर हुक है, इसके आगे वो ट्रॉली खत्म हो जाती तो ये ज्यादा से ज्यादा वजन उठाएगी। अगर हम इसको यहां डालेंगे तो एक थोड़ा कम वजन उठाएगी ट्रॉली का। अगर ट्रॉली नीचे गिर रही है तो आपको ये लिंक नीचे लाना पड़ेगा। तो आपको उन्होंने बताया था कि सीधा हो तो मैक्सिमम वजन उठाएगी, नीचे करोगे तो कम वजन उठाएगी। तो कई बार यहाँ गिरी हुई ट्रॉली ये नहीं उठाता ट्रैक्टर, तो उसको उठाने का तरीका ये है
कि इसको एक चेन लगाओ और इसको सीधा ही रखो और फिर उठाओ। अब ये ट्रॉली को उठा दे। अगर आप लिंक को नीचे करके उठाने की कोशिश करोगे तो नहीं उठेगी। ठीक है जी। अब आ जाता है कि वजन उठाने की शक्ति बढ़ाने का और क्या तरीका है। एक तो हमने कहा कि अंदर वाला सिलेंडर, ट्रैक्टर का अपना अंदर का जो सिलेंडर है जिसको रैम सिलेंडर बोलते हैं, उसकी गोलाई बढ़ाओ तो हम वजन ज़्यादा उठाएगी। और कई बार किसी ट्रैक्टरों में अंदर उतनी जगह नहीं होती बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि बाहर आपको एक सिलेंडर लगा देते हैं, 2 सिलेंडर, 1 या 2 सिलेंडर। तो ये सिलेंडरों को लिप के मेन सिलेंडर के साथ कनेक्शन दे देते हैं। तो अंदर वाला सिलेंडर में जब तेल आएगा तो गिनने भी तेल आएगा, अंदर पर सिलेंडर से तेल निकलेगा तो गिनने से भी निकल जाएगा। ठीक है। और इसमें एक ही पाइप का कनेक्शन बनता है, 2 पाइप नहीं लगती, एक पाइप इसमें लगेगी और दोनों पाइप में अंदर वाले सिलेंडर के रास्ते में कनेक्शन बन जाता है। ठीक है जी। तो ये 2 सिलेंडर ऐड होके, यानी कि अंदर का पिस्टन में बड़ा कर सकते हो। ये दोनों को ऐड करोगे तो सब लोग पिस्टन ही बड़ी होगी ना, तो फिर ये वजन ज्यादा उठा देगी। मगर ये कंपनी करे तो ठीक है, अगर आप करते हैं तो आपको पता नहीं कि कितनी गोलाई का सिलेंडर लगाना है। अगर आपने बहुत ज्यादा बड़ा सिलेंडर लगा दिया तो फिर ये बहुत ज्यादा इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। वजन तो उठाने की कोशिश करेगी, उठा भी लेगी, मगर कुछ समय तक कोई ना कहीं यहाँ पर नुकसान होगा, क्योंकि ये बाकी चीजें तो आपने मजबूत नहीं की ना। तो ये सिंगल सिलेंडर होता है, जिसको सिंगल सिलेंडर की एक ही पॉइंट से तेल जाएगा, उसी पॉइंट से वापस आएगा। मगर इसका जो हम ये कह रहे हैं कि इसमें जैसे फोटो में 2 सिलेंडर लगे थे, 2 सिलेंडर लगे हैं ना, कई बार हम खुद मॉडिफाई करते हैं तो हम एक ही सिलेंडर लगा देते हैं, थोड़ा बड़ा लगा देते हैं। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान क्या है कि जो लिफ्ट की मेन शाफ्ट है उसको मरोड़ा आएगा, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस कैसे आएगा? जैसे आप कपड़े को बेचोड़ रहे हैं, कैसे शाफ्ट को घूमने की एक लोड आएगा जो कुछ समय तक वो शाफ्ट टूट सकती है। मे बी इमीडिएटली ना टूटे, कुछ दिनों के बाद टूटे, कहीं झटका लगे तब टूट जाए। तो जब भी ये बाहर सिलेंडर लगाने हैं तो कम से कम दोनों होने चाहिए, फिर ये जो मरोड़ा देने वाला लोड है ये नहीं आएगा। बाकी इसका फिल्टर आपको चेक करना है। जो मैं पंप जल्दी खराब होने की बात कर रहा था, उसका एक योगदान फिल्टर के साथ की है, एक रिश्ता। तो फिल्टर क्या करता है, जो भी तेल हम खींच के पंप खींच रहा है वो फिल्टर होके साफ होके पंप में जाएगा। सबसे पहले पंप बचेगा, फिर हाइड्रोलिक के अंदर के पुर्जे बचेंगे। अगर ये सफाई नहीं करेगा तो हमारे गियर बॉक्स में कुछ लोहे का बरादा बनता है। यहाँ जो ट्रॉली हमने उठाई नीचे गिराई, फिर जब कनेक्शन खोल दिया तो वहाँ मट्टी जम गई, जब कनेक्शन लगाया तो मट्टी तैर के अंदर आ गई। ठीक है जी। तो उससे यहाँ पर तेल की सफाई होनी बहुत जरूरी है, और इसको टाइम पर बदलना जरूरी है। अगर हम बदले भी नहीं, ठीक है जी, तो तेल तो आगे को जाने से रुकावट नहीं पैदा होगी। वैसे तो रुकावट पड़नी चाहिए कि फिल्टर जब बंद होने लग गया तो अंदर की तेल जाने की रुकावट आनी चाहिए। अगर हम रुकावट डाल देंगे तो पंप खराब हो सकता है आपका। तो उसमें क्या होता है, पीछे पत्ते वाला बॉल होता है जो स्प्रिंग से दबा रहता है। जब यहाँ से अगर तेल को रास्ता पूरा मिल रहा है तो ये बंद ही रहेगा। जब यहाँ से रास्ता कम हो गया, फिल्टर धीरे धीरे चौक होना शुरू हो गए, तो ये नीचे वाला पत्ता खुल के तेल को रास्ता दे के बिना फिल्टर के तेल पंप में जाएगा। अगर हम बिल्कुल तेल रोक देंगे तो पंप गर्म होकर सीज हो जाएगा। तो ये रास्ता ना खुले उससे पहले ये फिल्टर चेंज हो जाना चाहिए।
कई बार हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये कौन सा अभी इसने लिफ्ट तो हमारी काम कर ही रही है तो चलने देते हैं, मगर ये नहीं आप समझते कि अंदर गंदा तेल भी मिक्स होके जा रहे हैं। तो ये टाइम पर बदलना बहुत जरूरी है। ये भी एक कारण है पंप को जल्दी खराब होने का। तो पंप के हमने 4-5 कारण पहले बताए थे, ये एक कारण एक और है। थैंक यू। तो लिफ्ट का समझना और उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। तेल भी वही डालें जो कंपनी कहती है, समय पर बदली करें, और फिल्टर तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा जल्दी भी चेंज कर दोगे तो वो और भी अच्छा है। मेहरबानी, थैंक यू।